और क्या देवांग सर कंसल्टेशंस भी शुरू करी कि नहीं करी? हाँ, लोगों को ही दिया होगा स्पेल करने के लिए। हाँ એટલે अभी बहुत सारा नहीं किया मैडम, मगर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है। मगर स्पेल वाला है ना, नया टेक्निक है ना मैडम। हाँ तो अभी भी मैं हर अभी जो फुल मून डे आता है ना मैडम, तो मैंने 3 बार झाड़ बनाए हैं अभी, 3-4 हाँ लोग के लिए। तो हाँ एक एक दो का तो रिजल्ट हो गया है। मतलब हाँ बहुत सारा मुझे लगे आपका भी है, मैंने स्पेल भी कर रहा हूँ, फिर वो रेकी भी आती है मुझे मैडम। हाँ हाँ तो हाँ हाँ हाँ। सब कुछ मिला के कर दो। एक फ्रेंड था तो उसका न्यूजीलैंड में कोर्ट केस हुआ था। हम्म। तो उन लोगों को बिजनेस बंद हो जाए ऐसी हालत हो गई थी। ठीक है। तो आपका वो स्पेल वाला, मैंने जो स्पेल जेल वाला उसी टाइम मैंने सीखा था। हाँ तो वो भी करा था, रेकी भी किया। पर रिजल्ट अपने आप फेवर में आया, मतलब हाँ। उनकी नहीं टेक्निक से नहीं, मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छे। और रिजल्ट। देवांश पर स्पेल जार्स के भी रिजल्ट आते हैं और कैंडल रिचुअल्स के तो विद इन वीक आते हैं। कि आप अगर वीकली रिचुअल करते हो ना, तो आपको विद इन वीक उनके रिजल्ट्स आते हैं। इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं सारी, मतलब रिचुअल्स के ना, बहुत अच्छे हाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं। कैंडल वाला भी मैंने अभी बहुत सारी दीपावली में मैंने मंगाई है, अलग अलग कलर के अमेजोन से, क्योंकि हाँ, यहाँ में हमारे अहमदाबाद में मिलता नहीं, क्योंकि वो है ना व्हाइट मिलते हैं मैडम। ये कलरिंग तो बहुत देवांग मुश्किल से सर मिलते हैं। आप घर पे बना लो ना कैंडल्स अपनी। हाँ आपने सिखाया था मैडम, पर अभी इजी मैं है जॉब के बनानी, वो साथ। मोल्ड के अकॉर्डिंगली आप मोल्ड लेके आप बना सकते हो किसी भी तरह की, जो भी आपको ने रिचुअल करनी है। इवन आप सेल भी कर सकते हो उन कैंडल्स को ना, एक्चुअली दूसरे। मैडम वो यहाँ पता नहीं है ना, सो मोल्ड कहाँ मिलेगा ये सब मैंने बहुत तो इतने लिंक्स भेजे हुए हैं देवांग सर ऑनलाइन। ये ना दिल्ली में है, जिनका मैंने लिंक भेजा है वो दिल्ली से इजिली सप्लाई कर देते हैं हर जगह उनके लिए। कोई ऐसा इश्यू ऐसा। नहीं है इस हाँ तो चीज को मैडम, लेके। हाँ हाँ मैं जी। आराम से देख लूंगा। हाँ, नहीं नहीं, आप उसको करना, आपको बड़े अच्छे से मतलब उसका मिलेगा, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। या, दिव्यांश या। सर, नमस्ते। आपको नमस्ते आपको आता है क्या रेकी सर? दिव्यांश सर को आता हाँ है। पूर्णिमा मैम आता है उनको रेकी ना। रेकी का कौन सा लेवल किया है सर आपने? बहुत सारे मतलब रेकी किया है, रेकी 1 2 करुणा के सिंबल्स आते हैं वो सब कुछ किया है, खाली मास्टर्स बाकी है और मैं एक बाकी बात तो सब कुछ। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ सर, पूछ सकती हूँ क्या? हाँ अभी बाद में आराम से बात करेंगे मैडम, वो मैडम को डिस्टर्ब होगा तो ऐसा लगेगा। एक्चुअली मैं बहुत प्रोफेशनल काम के, ऐसा नहीं मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूंगा, आपको कुछ काम है तो भी कोई मुश्किल नहीं मैडम, मैं कर अ, दूंगा। मुझे बहुत सारा था, मुझे तो मैडम से भी मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखा है, और ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी आता है वो भी आता है, बहुत कुछ आता है। पर मैं प्रोफेशनल कुछ काम नहीं करता मैडम, कुछ आपको हेल्प चाहिए तो मैं थोड़ी सी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो मेरी डोंट वरी। इंस्टीट्यूट प्रॉपर्टी का है, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो उसके लिए मैं पूछ रहा था वो कैसे करना है। हाँ उसके लिए सिंबल्स के बहुत आते हैं मैडम, वो ऐसा होता है डिस्टेंस लिंक में है ना, सिंबल्स आते हैं। तो क्या करना है? वो सिर्फ आपको कुछ करना ही होता है मैडम, आपको कुछ नहीं करना होता है, वो सामने वाला पार्टी का नाम देना होता है और उसका फोटो लेना होता है, प्रॉपर्टी का जो आप बिल दिख रहा है ना उसका, वो हाँ, डिटेल चाहिए उसका, हो सकते हैं। तो ये कैसे करना है? मुझे वो बहुत गाइड कर। बड़ी। हाँ हम आराम से बात करेंगे मैडम, वो बहुत 15-20 मिनट लगेंगे समझाने के लिए आपको। नहीं, मुझे आपका फोन नंबर थोड़ा ग्रुप में सेंड कर दीजिए, मैं पूर्णिमा आपसे मैम बात मैं शेयर करूंगी। कर दूंगी आपको, आप बाद में बात कर लेना। दिव्यांग से बहुत बिजी होते हैं पूर्णिमा मैम। हाँ हाँ। नहीं नहीं मैम, वो जॉब अभी होता भी है ना हॉस्पिटल इसलिए। से क्लासेस लगाते हैं, जब भी क्लास में होते हैं वो हॉस्पिटल, इनकी जॉब है, हॉस्पिटल की जॉब है। तो वहीं हाँ से ये क्लिनिक से ही लगाते हैं क्लासेस। हाँ मैम। हाँ तो ठीक है। ग्रुप में छोड़ हाँ देना मैम, मैं सर से बात करूंगी थोड़ी। हाँ। ठीक मैम है। मैं लिंक ये हो गया है, मैं थोड़ा कट करती हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन करती हूँ मैम। ठीक है पूर्णिमा मैम, ओके। ठीक है। नमस्ते मैम। नमस्ते। तो वेलकम टू द क्लास एवरीवन। मैं नीतू अग्रवाल, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और टैरो रीडर। ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो रीडिंग के लिए, मतलब कि टैरो रीडिंग
मतलब क्या होती है, क्यों मतलब टैरो को हमारे लिए इतना अच्छा मतलब बनाया, कैसे हमें टैरो से इनसाइट्स आते हैं, या कैसे हम मतलब इससे प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, कि कैसे हम इससे अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। क्योंकि कभी भी जब भी हम अपने इस ऑकल्ट साइंस में आए हैं, है ना, जिन्होंने भी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो उन्होंने हमेशा जैसे भी हमने ऑकल्ट साइंस को करा है, तो ऑकल्ट साइंस में क्या रहता है कि जब हम किसी को उनकी प्रॉब्लम का हल देते हैं, तो नेचुरल है कि वो सामने वाला पर्सन हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और जब तक हमारे पास उसकी प्रॉब्लम का हल नहीं होगा, या हम उसको एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कि कैसे हम आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, कैसे हम उनके लिए रिजल्ट दिलवा सकते हैं, तो अनटिल और अनलेस वी विल नॉट बी एबल टू गेट द कनेक्शन विद द अदर पार्टी, है ना। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने पास ऐसी मोडेलिटीज होनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपने आप को बहुत अच्छे से मतलब एनकरेज कर सकें, हम बहुत अच्छे से अपने आप को मतलब सामने वाले को इतना अच्छा व्यू दे सके कि वो बहुत इजीली हमारे से इम्प्रेस हो। जितनी जल्दी वो हमारे से इम्प्रेस होगा, उतनी जल्दी हम उसको मतलब बहुत जल्दी हम उसको मतलब हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है उन्हीं से ही मतलब निकलता है ना। तो इसलिए कि कैसे हम टैरो को कर सकते हैं, कि क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या इसके बारे में है, तो कैसे हमें इसके साथ हम कैसे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे हमें रिजल्ट्स आते हैं, कि कैसे हम इनको मतलब कैसे, कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में जो होता है कि हमारा जो ये आज की क्लास है उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। तो पहले मुझे बताओ किस किस को टैरो आते हैं, किस किस को टैरो कार्ड्स आते हैं, किसी को भी थोड़ा सा भी टैरो कार्ड्स के बारे में पता हो कि क्या होते हैं या कैसे होते हैं, क्यों मतलब ये इतने फेमस है, या कहाँ से इसको कहीं से भी कुछ मतलब इसके बारे में पता हो तो। किसी को नहीं पता? नहीं है थोड़ा, हाँ, लेकिन बताओ। क्योंकि हम किसी का बर्थडे भी तो नहीं जान सकते ना, ड्यू भी तो ठीक से नहीं जान सकते ना मैं, तो सामने हाँ हम देख के प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं उसकी हाँ, से। तो इसीलिए क्योंकि हाँ, जब कि मतलब ये भी है कि अगर किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि दिस टैरोस जो है वो हमेशा क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं, उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ भी जानने की जरूरत नहीं होती कि हम सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ जानते हैं कि नहीं जानते। तो जैसे भी मतलब जो भी है बहुत डिटेल में हम अगर सामने वाले का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में हम बताना चाहते हैं, या किसी भी चीज को लेके हम जैसे मर्जी मतलब हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन मतलब कि इसके लिए हमें, क्योंकि जब तक एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ सब कुछ होना जरूरी है ना, और न्यूमरोलॉजी में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होना जरूरी है। टैरो एक ऐसा सिंपल मतलब है जिसमें तुम्हें सामने वाले की कोई भी प्रिडिक्शंस नहीं चाहिए, इधर इट इज मतलब कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई नेम ऑफ बर्थ, सामने वाला तुम्हारे साथ मतलब अगर हम अगर हम मतलब फिजिकली भी उसको अप्रोच करना नहीं पॉसिबल, जैसे अभी हम लोग कनेक्टेड है ना, हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है आपस में, है ना। तो क्या है कि जब हम किसी की टैरो रीडिंग करते हैं, कोई सामने वाले की एनर्जीज हमारे साथ जरूर मैच होनी चाहिए, कि सामने वाला हमारे बारे में मतलब जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ बताने जा रहे हैं, तो वो जो पर्सन है वो सामने से हमारे साथ कनेक्टेड जरूर होना चाहिए, कि फिजिकली नहीं। अगर समटाइम्स क्या होता है कि वो फिजिकली नहीं कनेक्टेड हो रहा है या कुछ है, उसका ब्लड से रिलेटेड पर्सन, कि अगर हमें किसी के हेल्थ इश्यूज के बारे में जानना है, या किसी के कि कब तक क्योर होगा, कुछ भी हमें मतलब इन सब के लिए जानना है, तो वो सारी चीजें मतलब हम टैरो से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि टैरो थे क्या, टैरो एक इटली बेस्ड मतलब कार्ड्स थे, तो लोग इसको एज अ फ्लाइंग कार्ड यूज करते होते थे। फ्लाइंग मतलब पूल जो बनाते हैं ना ब्रिजेस की गेम की तरह, इसको एज ए गेम यूज करते होते थे। और गेम से मतलब करते करते और हर एक घर में मतलब इसको बहुत ये ना हैंड प्रिंटेड कार्ड होते थे। अर्लियर टाइम में ये हैंड प्रिंटेड कार्ड होते थे और हाथों से ही मतलब ये प्रिंटेड होते, और इनको एक एसेट माना जाता था। जो लोग अपने घरों में रखते थे ना अर्लियर टाइम में, तो ये एक एसेट माना जाता था कि उस टाइम पे ये एसेट की तरह काम करते हैं, कि जिसके घर में ये होगा दैट इज मतलब कंसिडर्ड एज अ रिच और हेल्दी मतलब जो रहते हैं। तो मेन यही था कि ये धीरे धीरे मतलब इससे इंसाइट्स आने शुरू हुए, मतलब लोग इससे प्रिडिक्शन शुरू कर दी उन्होंने खेलते खेलते, कि हाँ कि ये कार्ड ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इस तरह से मतलब हर एक कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है ना। इसमें हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं ना, तो 78 कार्ड में 0 to 21 के जो कार्ड्स रहते हैं दैट इज मेजर मेजर आर्काना रहता है हमारा।
फिर उसके बाद माइनर अरकाना आता है। तो मतलब मेजर अरकाना क्या होता है, माइनर अरकाना क्या होता है, मतलब इसके बारे में मतलब पता नहीं मुझे किसी को कुछ पता है कि नहीं पता, बिल्कुल आप लोगों के लिए नए वर्ड्स है कि ये होते क्या है। जिनको तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो उनके लिए तो बिल्कुल एक तरह से नए वर्ड्स है। मेजर अरकाना हो गया, माइनर अरकाना हो गया ना, तो बहुत एक तरह से कि ये होते क्या है। तो अरकाना क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी। अरकाना होता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में क्या हमारे साथ हैपनिंग्स होती हैं, दैट इज मतलब कंसिडर्ड एज अरकाना। कि जो हमारे आसपास, जैसे हम वास्तु में वास करते हैं ना, कि घर के अंदर जो वास करते हैं, तो वैसे अरकाना का मीनिंग भी ऐसे होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो उसके लिए हमें मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, मेजर अरकाना होता है कि बहुत लाइफ के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स के लिए प्रिडिक्शंस करना, कि जब हमें, क्योंकि जो मेजर होता है कि हमारी लाइफ में मेजर चीजें कब हैपन होएंगी, ठीक है। मेजर चीजें कब हैपन होएंगी या माइनर चीजें होती है वो हमारे डेली बेसिस के बेसिस, जो माइनर अरकाना होता है वो हमारे डेली बेसिस के ऊपर प्रिडिक्ट होता है कि कैसे हमारे डेली बेसिस के ऊपर हम इससे प्रिडिक्शंस करते हैं कि अगर हमें कोई भी कार्ड जब आता है तो हमें क्या इनसाइट्स आ रहे हैं, कैसे हम उसके साथ कनेक्ट होएंगे अपने आप को। क्योंकि हर एक कार्ड में कलर्स होते हैं, मतलब ईच एंड एवरी कार्ड कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब इतने सारे उसमें इंसाइट्स आते हैं ना। अगर हम सिंपल एक कार्ड को भी चूज करते हैं, ठीक है, जैसे अभी ये मेरे कार्ड्स है ना, तो मैं इसमें से एक रैंडमली एक कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने इसमें से एक कार्ड ऑप्ट किया, ठीक है, दिस इज स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है। अभी आप देखोगे कि जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड है ना, स्ट्रेंथ कार्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें एक लाइन है, इसमें येलो कलर है, इन्फिनिटी का साइन है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। मतलब इसको जितना भी अगर हम इसको डिस्क्राइब, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपको सिर्फ कार्ड से रिकॉग्नाइज पता चल जाएगा कि वो कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। तो क्या मैसेज लेके आ रहा है स्ट्रेंथ कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड क्या है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। इनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, ईच नंबर हैज इट्स ओन मीनिंग। जैसे इसके ऊपर 8 नंबर लिखा हुआ है, इन्फिनिटी का साइन है, जो लेडी है इसमें, मतलब वेल ड्रेस्ड लेडी है, उसने कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, उसकी ड्रेस का क्या कलर है, और क्या आपको इसमें क्या, मतलब क्या इसमें से इंसाइट्स आ रहा है। इट डिपेंड्स कि हमें सामने वाले का क्या क्वेश्चन का जवाब देना है ना, कि क्या उसके जब भी हम टैरोस करते हैं, कभी भी जब भी हमें किसी का भी टैरो करना है, द थिंग इज दैट कि सामने वाले का क्वेश्चन एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे टैरो कार्ड्स रहते हैं, दैट वर्क्स ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड। कि जब हम किसी का भी, मतलब किसी की भी टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इट वर्क्स ओनली ऑन अवर सबकॉन्शियस माइंड। कि क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना, मतलब क्या हमें उस टाइम पे क्या इनसाइट्स आ रहे हैं, क्या इंट्यूशंस आ रही हैं, कैसे मतलब हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसके मतलब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब इट ऑल रिलेटेड टू द दैट कार्ड, कि वो हमारे से पास्ट के बारे में पूछ रहा है, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या किसके बारे में पूछ रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कार्ड के उस टाइम पे आपकी एनर्जीज उसके साथ कैसे मैच हो रही है, या आप कैसे सामने वाले के कर रहे हो। तो मतलब एवरी कार्ड हैज सम, उनके ऊपर कुछ, जैसे अभी यहाँ पे आपको ये भी दिखाई दे रही है, हिल्स भी दिखाई दे रही है ना। कहीं पे वाटर होता है, कहीं पे फायर होता है, कहीं पे कुछ होता है, मतलब एवरी कार्ड हैज इट्स ओन मीनिंग। मतलब जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, क्या हमारे सामने वाले ने क्या क्वेश्चन पुट किया है। तो इसमें जैसे ये हमें हमें यहाँ पे लाइन भी दिखाई दे रहा है ना, जो लाइन है इटसेल्फ इज द, मतलब आपको पता है कि इसका जैसे कि कार्ड भी स्ट्रेंथ का आया है, ऊपर से ये लाइन भी आ गया और ये लेडी भी आ गई, इन्फिनिटी, मतलब दिस इज अ 100% पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। दिस इज अ 100% पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ मेजर आर्काना का कार्ड है, इसके ऊपर 8 नंबर भी लिखा हुआ है ना। तो जब भी हमने किसी भी कार्ड को लेके मतलब करना है, तो हम उसमें से देखेंगे कि सामने वाले का क्या क्वेश्चन है, क्या हमें, मतलब ये कौन से नंबर को, कौन से प्लैनेट को मतलब कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, कौन सी इसके साथ एनर्जीज अटैच हो रही हैं, या फिर इसके साथ कौन सा एस्ट्रोलॉजिकल, कौन से एलिमेंट का कार्ड है, कि ये फायर एलिमेंट से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। मतलब एक कार्ड को जब हम, और इसमें सबसे जो बेस्ट कार्ड रहते हैं ना, जब भी हम जिस जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, है ना, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट कार्ड रहता है कि आप लोग राइडर वेट को स्टडी करो। राइडर वेट जो है वो ओरिजिनल कार्ड्स हैं, मतलब ओरिजिन के जो कार्ड्स रहते हैं दैट आर राइडर वेट्स। सबसे पहले, क्योंकि अभी आजकल मैंने देखा है साईं कार्ड्स आ गए हैं, माता के कार्ड्स आ गए हैं, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स आर देयर, है ना।
कि कोई जैसे जैसे मतलब सबके अलग अलग कार्ड्स और उनका मतलब जस्ट क्या है, आप लोगों को क्या है कि जब भी हम लोग नए कार्ड्स के साथ मतलब जिसने भी स्टडी करनी है, वी ऑलवेज हैव अ राइडर वेट कार्ड, क्योंकि ये ओरिजिनल कार्ड्स हैं और इसमें मतलब बहुत डिटेलिंग रहती है हमारे पास। इसमें बहुत डिटेलिंग रहती है इस कार्ड को लेके। अगर हम एक कार्ड को लेके चले, किसी भी एक कार्ड को हम मतलब अपने चूज करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से हमें इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू, मान लो इस कार्ड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होता है कि क्या मेरी फ्यूचर में ग्रोथ पॉसिबल है, तो डेफिनेटली आई गिव द आंसर कि यस, मतलब आपकी फ्यूचर में बहुत अच्छे से ग्रोथ है, मतलब यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। आपको मतलब इसमें बहुत सारे इंसाइट्स आते हैं कि आप फॉरेन जाने के लिए भी मतलब जाना चाहते हो, सम मतलब जो भी है, इट डिपेंड्स कि कैसे हमारा सामने वाले का क्वेश्चन है या कुछ है। इवन जो हमारे कार्ड्स रहते हैं उनके बेसिस के ऊपर कि हम सामने से रेमेडीज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह की रेमेडीज रहती हैं। हम इसमें स्पेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि सिंपल स्पेल्स आते हैं, टैरो स्पेल्स आते हैं, तो उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हम मंत्रा चैंटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इनको मतलब एस्ट्रोलॉजिकली रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं सामने वाले को क्या है। तो मतलब बहुत सारी की आपको, जब भी हम अपने कार्ड्स लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि जब हम, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी हमारे पास कोई भी टैरो रीडिंग करवाने के लिए आएगा, अपनी टैरो रीडिंग करवाने, तो नेचुरल है कि वो हमारे पास नेगेटिव थॉट के साथ ही आएगा, ठीक है ना? कि सामने से जो भी आएगा उसको मतलब उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम, डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जो भी लेने आएगा, है ना? तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि अपना ऑरा सेव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कि जब तक हम अपना ऑरा नहीं सेव करेंगे तब तक हम सामने वाले को, क्योंकि ये नहीं है कि हम डेली बेसिस के ऊपर सामने वाले के लिए मतलब हम अपनी टैरो रीडिंग्स कर रहे हैं और खुद बीमार पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है ना? तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ, कि हम अपनी हम सामने वाले की एनर्जीज खुद एब्जॉर्ब कर ले या कुछ ऐसा, मतलब कि नहीं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो मतलब क्या प्रिकॉशंस लेनी है आपको, सामने वाले के साथ कैसे अपनी कॉर्ड कटिंग रखनी है, अपने करनी है आपको, कैसे अपने कार्ड्स को चार्ज करना है, कि आपको कार्ड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कि कैसे उनकी क्लींजिंग करनी है, आपको अपना ऑरा किस टाइम पे क्लींस करना है। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स कि विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें रहती है कि कैसे मतलब हम इसको कर सकते हैं या कैसे हम इसको मतलब जो भी है, बहुत सारी इसमें डिटेल्स रहती हैं। और ये सारी डिटेल्स मैं आपको बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगी, दोज हु आर रियली वांट टू ज्वाइन द कोर्स। तो मतलब जिनको भी है कि हाँ हम ये कोर्सेज ज्वाइन करें या कुछ भी करें, तो आई विल डेफिनेटली मतलब गिव यू द ऑप्शन फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है? तो किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? अभी मैं बताती हूँ कि अभी हम थोड़ा पढ़ते हैं कि कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे, मतलब मैं जैसे अभी आपको मेजर आर्काना के बारे में बताऊंगी कि मेजर आर्काना का जो भी होता है, यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी है देन यू कैन आस्क, या कि कार्ड्स की शफलिंग कैसे करनी है, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल साइन रहते हैं, फायर एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब मैं अभी डिटेल में आपको और बताऊंगी कि हम अपने कोर्सेज में क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स को करने के लिए। You can raise your hand if anyone has any query. Yes, Punima ma'am. हाँ मैम, मैं पूछ रही हूँ ये करने से स्पेल भी होगा क्या इस कार्ड में, कि स्पेल अलग होगा? नहीं, इसी में, इसी कोर्स में आएगा स्पेल। मतलब स्पेल आपको एज ए रेमेडियल पार्ट बताया जाएगा कि व्हाट, हाउ कैन यू यूज द स्पेल्स, कि आप कैसे सामने वाले को स्पेल्स दे सकते हो। आपको स्पेल्स का एक पीडीएफ दिया जाएगा, यू कैन डू, मतलब वैसा स्पेल्स आप कर सकते हो। उसमें आपके लिए बहुत 150 स्पेल्स का पीडीएफ रहेगा, उसमें मैजिकल स्पेल्स, ठीक तो है? उसमें वो एस्ट्रोलॉजी वाला वैदिक का भी होगा या अलग होगा मैम? सब लोग तो नहीं नहीं, कर सकते। वैदिक वाला रहेगा वो मैं आपको पर्सनली क्लासेस में बताऊंगी। वैदिक रेमेडीज जो मतलब जौन से कार्ड के साथ कैसे हम इसके साथ कौन सी रेमेडी दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, वो पर्सनली मैं बताऊंगी आप लोगों को। उसका कोई आपको आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको उसका कुछ भी एज सच नहीं मिलेगा। मतलब उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, वैदिक रेमेडीज का पीडीएफ नहीं मिलेगा। वैदिक रेमेडीज मैं बताऊंगी कि कैसे आप मंत्रा चैंटिंग दे सकते हो सामने वाले को, कैसे आप मतलब
कोई ऑयल सजेस्ट कर सकते हो, कौन सी डोनेशंस करवा सकते हो, कि किस प्लैनेट को देके, कि सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली भी आप कुछ रेमेडियल पार्ट बता सकते हो कि कैसे हम कर सकते हैं। और इवन कार्ड्स को देख के बताएंगे कि इसको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, या कैसे मतलब इनको कौन सा कलर नहीं वेयर करना, लाइक दिस एंड दैट। और एडिक्शन वाला भी होगा ना इवन मैम? इवन इसमें हमारे पास जो हमारे कार्ड्स रहते हैं ना, दैट इज ऑल्सो, मतलब इनमें वास्तु की डायरेक्शंस भी बताए जाते हैं, इसमें एलिमेंट्स भी बताए जाते हैं कि आपके कौन से एलिमेंट्स हैं, और प्रॉब्लम के रिलेटेड सारे एलिमेंट्स के बारे में बहुत डिटेलिंग करवाई जाती है कि कैसे हम अपने एलिमेंट्स को सेट करके, फायर एलिमेंट को, फायर अर्थ वाटर एयर को सेट करके कैसे हम अपने लिए पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो हमारे माइनर अरकाना रहता है ना, माइनर अरकाना के हमारे कार्ड्स रहते हैं, कप्स रहते हैं, पेंटाकल्स रहते हैं, वेंट्स रहती हैं, है ना, और स्पोर्ट्स रहती हैं। तो जो ये रहते हैं, तो ये अपने आप में ही 4 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। जो 5th एलिमेंट होता है, दैट इज अवर स्पिरिट एंड साउल, और स्पेस हम कह सकते हैं जिसको, दैट इज वी अवरसेल्व्स, दैट इज, ठीक है। तो कैसे ये हमारे आरकाना, मतलब कैसे ये हमारे लिए, मतलब कि डिटेल में कि कैसे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम इसके रिगार्डिंग एलिमेंट बता सकते हैं, कि सामने वाले का एलिमेंट कैसे डिस्टर्ब होने के चांसेस है, कि किसके बारे में। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया है कि जो कोई भी आएगा, दैट विल बी वेरी नेगेटिव थॉट के साथ आएगा हमारे पास। अगर कोई भी आएगा ना, बहुत रेयर है कि सामने वाला, क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, देन डेफिनेटली ही और शी विल कम टू अस, है ना। और हाँ। अगर बिना प्रॉब्लम के कोई तो नहीं आता है ना, हम्म। तो इसलिए कि इसमें कार्ड्स में ये भी बताया जाता है कि ईच एंड एवरी कार्ड का आपको, मतलब डिटेल में, सिर्फ आपको एक कार्ड की पिक्चर देखनी है, और आपको अपने आप इंसाइट आएगा, आपको इंट्यूशंस आएंगे। इंट्यूशंस के लिए आपको मेडिटेशंस बताई जाएंगे कि आप कौन सी मेडिटेशंस कर सकते हो, कि डेली बेसिस के ऊपर अगर आप 10 to 15 मिनट्स के लिए एक मेडिटेशन करोगे, तो उससे क्या है, आपका इंट्यूटिव लेवल बहुत अच्छा होगा, कि सामने से आपको क्या, मतलब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को बहुत जल्दी समझ सकोगे। और ये ये कार्ड कहाँ से मंगाएंगे मैम? कार्ड्स मिल जाते हैं पूर्णिमा मैम, अमेज़न से भी मिल जाते हैं। अगर आपको मेरे से ऑर्डर करवाने होंगे तो देन डेफिनिटली आई विल अरेंज हम्म। फॉर दैट आल्सो। या और इस कोर्स का प्राइस कितना है मैम? ये बताते हैं पूर्णिमा मैम, वेट वेट वेट। एडवांस होगा? क्या? एडवांस होगा ना? एडवांस कोर्स होगा ना? हाँ हाँ, ये फुल फ्लेज कोर्स होगा हमारा। हम्म। 15 to 20 डेज मिनिमम लगेंगे। इसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कोई आपके पास साथ ऐसा नहीं रहेगा कि आपको कुछ नहीं पता चले। आपकी क्वेरीज जैसे ओपन टू ऑल रहती है, मेरी सारी क्वेरीज तो ओपन टू ऑल ही रहेंगी सबके लिए। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैं आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही हो, और आपकी, मतलब हमारी डेली बेसिस के ऊपर डेली क्वेरीज रहेंगी। डेली जो भी रहेगा आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू पीपल विल गेट। मतलब कुछ भी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा। और बहुत डिटेल में ये कोर्स रहेगा। मतलब आपको टैरो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपका सॉर्ट आउट नहीं होगा। कि आपको, कि कई बार मैंने देखा है कि बहुत, मतलब हर कोई इस चीज को करवा रहा है ना, कि हाँ हम्म। ये है ये है ये है, मतलब हर कोई करवा रहा है। तो और एंड दे आर चार्जिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल दैट, है ना। और फिर भी हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्योंकि जब मैंने, आई हैव डन दिस 2 to 3 टाइम्स ऑलरेडी, क्योंकि जब मैंने किया तो मेरी क्वेरी सॉर्ट आउट नहीं हुई, देन आई डू डिड इट फॉर समवेयर एल्स आल्सो। क्योंकि मेरे को हमेशा मेरा यही एक्सक्यूज रहता है कि जब तक मेरी खुद की क्वेरीज सॉर्ट आउट नहीं होगी, देन आई विल नॉट गिव दैट टू द समवन एल्स, है ना। तो जब तक मेरे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपको ये चीज बहुत डिटेलिंग में और बहुत अच्छे से, कि कुछ भी इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको एस्ट्रोलॉजिकली कैसे ले सकते हैं, इसको वास्तु के अकॉर्डिंगली कैसे ले सकते हैं, कि मतलब हर एक कार्ड, मतलब सिर्फ आपको कार्ड देख के पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यस है, नो है, या मे बी। मतलब इवन देयर आर सम कार्ड्स लाइक दैट जिनका मीनिंग मे बी भी हो सकता है, ठीक है। आपको कार्ड को लर्न करने की चीज नहीं है, या कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मतलब आपको सिर्फ कार्ड को देख के पता चल जाएगा कि सामने वाले का क्वेश्चन क्या, उसका हम जवाब दे सकते हैं, कैसे हम उसको कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी, मतलब थिंग्स जो मतलब यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। एनीवन एल्स? किसी की कोई क्वेरी और?
ठीक है। तो अभी मतलब क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, हम सारे इसमें एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि हमारे एलिमेंट्स क्या आते हैं, कैसे हमें कार्ड्स की क्लींजिंग रखनी है, कि जब आपके पास कार्ड्स आते हैं तो उसको आप कैसे अपने पास रख सकते हो, है ना, कि कैसे उसके लिए मतलब कि कौन से सीजन्स होते हैं, कि कौन इवन कार्ड्स जो हमारे टैरो कार्ड्स होते हैं इसके अलग अलग स्प्रिंग समर विंटर, तो इस तरह से इनके सीजन्स भी होते हैं, मतलब कोई समर को डिनोट करता है, कोई सीजन्स को डिनोट करता है, कोई किस इवन डेज भी होते हैं, वीक्स, डेज, वीक, मंथ, ईयर, मतलब ऑल दीज आर, मतलब कैसे हमारे पे अगर हमारे पास कौन सा कार्ड आता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे इसमें से डेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सामने वाले के इतने दिनों में होने के चांसेस है। इट डिपेंड्स ऑन द कार्ड कि क्या, जब भी हम कार्ड को एनालाइज करते हैं या मूव ऑन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा मतलब कितनी हमारी कंसंट्रेशन है, जो सामने वाला हमारे पास आया उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, क्या वो सच में जेन्युइन पर्सन है कि नहीं है, मतलब देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दीज कार्ड्स। तो उन सब कार्ड्स के मतलब कैसे हम सिर्फ एक कार्ड को देख के सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर्स दे सकते हैं, कलर्स क्या मैटर करते हैं कि जो हमारे कार्ड्स में कलर्स आ रहे हैं उनका क्या मीनिंग है, ठीक है। सिंबल्स, एक कार्ड के अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग कार्ड्स के ऊपर, किसी की ड्रेस के ऊपर आपने देखा होगा कि मतलब किसी की ड्रेस के ऊपर मतलब पॉमीग्रेनेट बना होता है, किसी की ड्रेस के ऊपर यहाँ पे लिजर्ड बनी हुई है, मतलब इवन मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो वो सारी ईच एंड एवरी साइन हैज इट्स ओन मीनिंग, कि वो आपको क्या डिनोट कर रहा है। अगर वहां पे फ्रूट्स बने हुए हैं तो फ्रूट्स का क्या मीनिंग है, कहीं पे आपने देखा है पिलर्स है, कोई ब्लैक कलर का पिलर है, कोई व्हाइट कलर का पिलर है, मतलब अनलिमिटेड थिंग्स आर देयर। तो वो सारी चीजें जितनी भी हमारी एक कार्ड में चीज होती है वो किसी ना किसी चीज को, मतलब अगर आपके पास एक कार्ड के अंदर आपके पास 10 चीजें हैं, अगर आपको उसमें से 10 के बारे से 2 के बारे में भी अगर आपको पता लग जाए तो नेचुरली आपका जो रिजल्ट है वो मतलब याद रखने के लिए जरूरत नहीं है, जब आपको उनके मीनिंग पता होगा कि इस टाइम पे इस कार्ड में ये मीनिंग है ना, तो क्या मतलब कैसे वो कार्ड हमारे लिए, कैसे हम सामने वाले को अपने लिए इम्प्रेसिव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब सिंबल्स, ईच एंड एवरी सिंबल हैज इट्स ओन मीनिंग, कि हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग है। जैसे इस कार्ड में एक लिटिल बेबी बना हुआ है, उसके अंदर फिश भी, उसके हाथ में एक फिश पकड़ी हुई है, फिर ये फ्रूट्स के ऊपर है, इसके जो नीचे पैरों में है, तो अलग अलग तरह के कलरफुल मतलब बीड्स कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन मीनिंग, क्योंकि राइडर वेट जो अपने आप में फुल फ्लेज थ्योरी मतलब एक्सप्लेन करता है टैरो को, जबकि जो अभी के आगे नए कार्ड्स आगे उसमें आपके पास एक सिंपल एक वर्ड लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है ना, तो वो सारी चीजें अलग अलग तरह से मतलब उनको करती है। तो ये चीजें आपको बहुत डिटेल में आपके लिए बता देंगी, आपको अपना ओरा कैसे क्लींस करना है, आपको कोड कटिंग कैसे करनी है, आपको कार्ड्स को कैसे क्लींस करना है, कैसे आप अपनी एनर्जीज को किसी और के साथ नहीं अटैच होने दे सकते। तो मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वी विल लर्न इन द क्लासेस, और हमारा ये 15 से 20 दिन का मिनिमम कोर्स रहेगा, और डेली बेसिस पे मतलब आपको हर एक चीज बहुत एडवांस में बताई जाएगी, कि हर एक सिंगल कार्ड का कि कैसे वो रिलेशनशिप में वर्क करता है, कैसे वो काम वर्क के लिए काम मतलब वर्क करता है, कैसे वो मनी से रिलेटेड काम करता है, दिस इज अ यस कार्ड और नो कार्ड, मतलब एवरीथिंग, कुछ भी आपका लेफ्ट ओवर नहीं रहेगा इस चीज को लेके, ठीक है। एनीवन एनी क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? दिवांग सर, आपने कौन से राइडर वेटी रीड किए हुए हैं? हाँ मैम, सॉरी। आपने राइडर वेटी कार्ड करे हुए हैं, पढ़े हुए हैं? हाँ मैडम, ठीक है। तो तो वहां से किया। हाँ जी सर। मैंने बेसिक किया था ओनली मैडम। अच्छा। सर कितना बताया था उन्होंने बेसिक में? बेसिक में बस ऐसा जितने भी कार्ड्स है 78 कार्ड्स, उसका मेजर माइनर का, फिर हाँ। वो कलर्स आता है, वो इसका क्या मीनिंग है, फिर हम हम्म। डेली कैसे कर सकते हैं, और हाँ। यस नो के लिए, और कोई भी सिचुएशन आएगी तो हम 3 कार्ड निकालने होते हैं मैडम, हम्म। वो सिखाया था इतना।
अच्छा, तो 3 कार्ड जो निकालते हैं उनका क्या मीनिंग होता है 3 कार्ड निकालने का? अभी मैंने नहीं प्रैक्टिस की मैडम, अभी अच्छा, उन्होंने बट बताया था, मैंने देयर आर खाली सो मेनी, हाँ, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मतलब स्प्रेड्स रहते हैं कि जैसे इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि आपके पास सामने से कैसा है। जैसे अगर हम 3 कार्ड्स निकालते हैं तो 3 कार्ड्स प्रेडिक्ट करने का ये मतलब होता है कि आप सामने वाले का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। कि मतलब जो भी है आप उनके पास्ट में क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने के चांसेस है। मतलब ऑल दीज आर डिटेल्स। अगर हम सिंगल कार्ड देखते हैं तो सिंगल कार्ड रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट कि हम प्रेजेंट में कहाँ पे हैं and मतलब हाउ कैन वी प्रिडिक्ट समथिंग एनीथिंग फॉर द सामने वाले के लिए, कैसे हम उसमें से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इट डिपेंड्स, अलग अलग तरह के आपको स्प्रेड्स बताए जाएंगे कि अगर आपको अपने किसी के पर्सन के बारे में डिटेल में एनालाइज करना है तो 10 कार्ड्स का सेलेस्टिक स्प्रेड रहता है, तो वो स्प्रेड कैसे पढ़ना है आपको। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल, और बहुत अच्छे से आप लोगों को ये चीज जानने की मिलेगा कि बहुत अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तन्वी मैम आप बताओ टैरो के कितना पढ़ा हुआ है टैरो? तन्वी मैम, वही या तन्वी मैम? अभी उन्होंने बताया ना, वैसे स्पेस वैसे ही बताया सब। अच्छा, स्पेस तो 3 बताया है, 3 ये 3 का होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यस हाँ नो। हाँ और एक और 2-3 स्प्रेड पूछे, मीन्स मंथली या तो हाँ, ऑप्शन देखने का ऐसे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है अच्छा, मैंने तो। ठीक है। तो तन्वी मैम बाकी सारी चीजें भी बताई उन लोगों ने डिटेल में कि नहीं बताते, कि कैसे एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, हाँ कैसे आप। बताए, बहुत से बताए, मीन्स हाँ एलिमेंट के बारे में और वो कलर्स के बारे में, हाँ कलर्स क्या रहते हैं, वो हाँ इन्फिनिटी साइन का, स्ट्रेंथ कार्ड में भी बहुत बहुत सा बताया। हाँ, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी? लेकिन मैम उन्होंने बताया था कि मीन्स खुद का नहीं, अब दूसरे का देखते, खुद की एनर्जी कभी कभी ये होती है, तो अपना देखने का रहेगा तो फ्रेंड्स के साथ देखने का, ऐसे बोला था हम लोग। ठीक है। तो अपने लिए कभी नहीं निकाला तन्वी मैम आपने कार्ड? अपने लिए नहीं निकाला था, निकाला था हाँ 1-2 बार। हाँ, तो हाँ कैसा रहा उसका रिजल्ट? से ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया? पॉजिटिव आया। हाँ, पॉजिटिव मीन्स बराबर आया, जो है वो जो आया। बता रहा था वही आया, आपका कहने का मतलब है जो आपको बताया गया था वही आया आपके कार्ड का मीनिंग, या? हाँ ठीक है। ये किसी तो को, जाना कि कार्ड मीन्स एकदम ट्रू बताते हैं, जो है वो बात बताते हैं, हाँ ये एक्सपीरियंस है। हाँ, ठीक है। हाँ, और बताओ किसको फिर निकलवाना है अपने लिए कार्ड? मुझे मेरे लिए निकालो। तन्वी मैम के लिए। तन्वी मैम आपकी हाँ क्वेरी क्या है? मेरी क्वेरी है, मैं अभी ना एक ये देख रही हूँ, इंश्योरेंस का बोला था ना मैंने, हाँ हाँ तो हाँ उसमें हाँ आगे बढ़ू, उसमें कुछ आगे बढ़ने का मैं सोच रही हूँ, मीन्स ट्रेनिंग के लिए मैंने तब ये किया, ट्रेनिंग अभी 5 तारीख से चालू हो रहा है, तो उसमें मुझे ये होगा आगे हाँ। कि क्या है ऐसे, आपको अपने कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, ये करियर के लिए एडवाइजर। निकलवाना है आपको कि जो भी आप करने जा रहे हो वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है, क्योंकि जब भी मैं कहती हूँ कि आपके कार्ड का क्वेश्चन क्लियर होना बहुत जरूरी है, अनटिल और अनलेस यू डोंट हैव अ क्लियर माइंड, और जितनी भी हमारी एनर्जीज है उनके लिए हमारा कार्ड का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के हाँ रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है, तो हाँ अभी हाँ तन्वी मैम पूछना चाहते हैं कि क्या ये इंश्योरेंस के काम में जाएं कि ना जाएं, ये पूछना चाहते हो तन्वी मैम? कि क्या ये प्रैक्टिस हाँ, करूं मैं कि ना करूं, या समथिंग एल्स इज नहीं मतलब कर कुछ। करने वाली, उसमें मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा।
ओके, मतलब ये आपको क्योंकि सूट कर करेगा तो कि नहीं करेगा? अंदर गई तो हूँ अभी अंदर तक गई हो तो ट्रेनिंग तो अभी चालू है 5 तारीख से, तो ठीक मीन्स है, कर तो सूट रही हूँ। आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? हाँ बस यही। ठीक है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या कार्ड आता है। ठीक है, तन्वी मैम के लिए, तन्वी मैम वांट्स टू कि क्या इंश्योरेंस के काम के लिए प्रैक्टिस करें कि ना करें, प्रैक्टिस कैसा रहेगा इनका इंश्योरेंस का काम। तन्वी मैम, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, नई शुरुआत है ना। हाँ एकदम नया काम है। तो आपके साथ एंजलिक एनर्जीज आपके साथ बहुत अच्छे से, मतलब आपको गॉड ब्लेस मिल, मतलब गॉड गॉड की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है इस कार्ड से ना। तो अभी आप जिस मतलब देखो इस कार्ड में कितना सारा है, एक एंजलिक हैंड है, ठीक है, तो एंजलिक हैंड है, उसके साथ इनका स्वॉर्ड्स है, ठीक है, और साथ में इसकी लीव्स भी हैं, मतलब ये इनका देखो, मतलब ये सारी चीजें क्या दिखा रही है कि इनको मतलब बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा, गॉड जी इसके साथ है, मतलब जो भी ये करने जा रहे हैं उनके लिए भगवान जी की पूरी ब्लेसिंग्स इनके साथ है, ठीक है। तो दिस इज द एयर एलिमेंट कार्ड, कि जो भी हमारा स्पोर्ट्स रहते हैं दैट इज एयर एलिमेंट कार्ड है ना। तो एयर एलिमेंट कार्ड है, मतलब ये इनको बहुत अच्छे से, मतलब इनको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। इनको इससे अच्छी ग्रोथ मिलेगी, नेम फेम मिलेगा इनसे, मतलब इनको इससे इनकी अपनी रिकॉग्नाइजेशन होगी इस कार्ड को, मतलब इतना अच्छा कार्ड है। और इवन तन्वी मैम, इट विल हेल्प यू टू मूव आउट ऑफ द कंट्री ऑल्सो, मतलब आपके लिए ये एक ट्रेवलिंग का भी सोर्स रहेगा, मतलब आप अपनी जगह से मूव ऑन करके दूसरी जगह पे भी आने जाने का मतलब आपको रहेगा, क्योंकि इसके इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे मतलब मिलेंगे अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगे इसके रिगार्डिंग आपको, कि जब भी आप इसको करोगे ना तो इट विल मतलब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है तन्वी मैम आपके लिए, ठीक है। तन्वी मैम कहाँ गए, क्या कहते हो तन्वी मैम? मेरा ये नेटवर्क बराबर नहीं है, इसके लिए थोड़ा ये हो रहा है। हाँ, नेटवर्क बराबर रखो तन्वी मैम, तभी अपॉर्चुनिटीज अच्छी अच्छी आती है तो मिस भी हो जाती है। अच्छा, हाँ तो नेटवर्क को बहुत जरूरी है कि अपने नेटवर्क को बराबर रखो, ठीक है। हाँ। मैं पूछूं मैम? या मैं मुझे एक पूछना है, ये इसमें आपने एक ही कार्ड निकाला है ऐसे? हाँ, हाँ, मीन्स कभी कभी ऐसे तो में 2 कार्ड हम लोग निकालते हैं ना। तन्वी मैम हमने सिंपल नॉर्मल सा क्वेश्चन कि क्या इनके लिए अच्छा रहेगा, इनको शुरुआत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इज इट अ बेनिफिशियल ओके। फॉर देम, तो इसलिए हमने करा इतना सा। डिपेंड करता है कि कैसे हम, मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कि किस तरह से, अगर हम किसी के साथ मतलब डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं कि उसको कुछ समझ ही नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन कंफर्म था है ना, यू हैव ऑलरेडी हाँ ज्वाइन द कोर्स एंड यू जस्ट वांट टू नो कि हाँ वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट, है ना। तो दिस इज लाइक हाँ। दैट, तो दैट्स व्हाई यू डोंट नीड टू बी हैव अनदर क्वेश्चन एंड लाइक दिस। अगर आपका कोई और क्वेश्चन होता है इसी के रिगार्डिंग है ना, देन आई पिक अनदर कार्ड फॉर यू ऑल्सो ना, फॉर दैट कि अगर इसके बाद आपको होता है कि ये जैसे मैंने बनाए थे, 2 क्वेश्चंस बनाए थे मैंने, है ना, तो उस 2 क्वेश्चंस में आपके लिए ऐसे निकला था कि पहले मैं देखती क्या क्या आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, या फिर मैं सेकंड में आपके लिए कि इनके लिए ये करियर ऑप्शन अच्छा है कि नहीं अच्छा है ना। तो इस ओके। तरह से मतलब ये चीजें हमारे लिए इम्पेक्ट करती हैं, तो आपको मतलब इस तरह से ये रहेगा इसका, ठीक है। हाँ, और मैडम और मैं पूछती हूँ, बोल रही हूँ, मीन्स आपने पूछा था ना अभी क्या सीखा हाँ था, अभी मुझे याद है वो भी। हम लोग को ना वो 7 चक्रास के बारे में भी सिखाया था, 7 चक्रास, 7 कार्ड निकल के अपना हाँ, सेवन कि चक्रास कौन सा चक्र रीड कर आपका सकता, इम्बैलेंस है, कि इनबैलेंस उसमें है। सिर्फ कौन से हाँ, चक्रास के वो भी इम्बैलेंसेस उन्होंने होने के, बताया था। हाँ, हाँ ये बहुत भी अच्छे रहता से है सीखा। सारा, मतलब वो सारा डिटेल में रहता है इसका, मतलब वो भी इसी का ही पार्ट रहेगा, ठीक है।
बहुत डिटेल में रहेगा आपका ये कोर्स. डोंट वरी, दोज हु रियली वांट टू लर्न द कार्ड्स, दे आर डेफिनेटली वेलकम टू द क्लासेस. ठीक है. यस रिम्पी मैम. मैम मुझे पूछना है कि अगर मैं ओकल्ट को अपना प्रोफेशन लेती हूँ तो क्या मैं इसमें सक्सेसफुल रहूंगी? ठीक है, तो रिम्पी मैम ऑलरेडी क्या कर रहे हो? मैम मतलब मैं अभी नहीं, हाँ. कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। अच्छा. नहीं तो लर्न क्या किया हुआ है? मोडेलिटीज कौन कौन सी लर्न की हुई है आपने? मैम करी तो बहुत हुई है पर उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करने का कर वो रहे हैं. नहीं मिल रहा। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है. रिम्पी मैम, ठीक है. रिम्पी मैम, अभी आपके दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन सेट नहीं है. मैम वो कभी सेट आएगा। लेट्स सी कि आपके सेट आएगा कि नहीं आएगा. कभी आएगा. डेफिनेटली आएगा. मतलब अपने आप को उसमें उसके साथ जब आप जोड़ोगे ना, जब आप अपने मतलब माइंड और हार्ट को दोनों में से सिलेक्शन करना फर्दर, देन यू हैव डेफिनेटली दिस इज एज अ सोर्स ऑफ इनकम, और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है. एंड देयर आफ्टर पहला अपना आपका ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला पहले आपका कार्ड. और सेकंड कार्ड आपके लिए जब मैंने पूछा कि इज इट मतलब कब आएगा, और जब भी आएगा मतलब सिर्फ आपको अपना कॉम्बिनेशन सेट करना है कि मतलब अपने दिल या दिमाग में से किसी एक की सुनना शुरू करो कि किसकी मैं सुनूं. मैम वो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, उसमें इमोशंस को कंट्रोल करना है ना उनको। नहीं नहीं, ये इमोशंस का कार्ड नहीं होता. कप्स होते हैं इमोशंस के. तन्वी मैम. ओए 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 ओए, क्या हो गया? ये तो मैम इमोशंस का कार्ड नहीं है. ये मतलब कि आपको आपके पीछे से बहुत सारे लोग, आपको बैकअप करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पुशअप करने वाला कोई लोग नहीं है आपको. मतलब दैट इज लाइक दिस इज नॉट दैट टाइप कि आपको अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल करने. जो आपको पुशअप नहीं कर रहे, आपको उनका साथ छोड़ना है. कि भाई मैं अपने बूते पे अकेली कर सकती हूँ, एंड यू हैव टू डू दैट. और जब आप मतलब आपको सिर्फ एक एफर्ट लेने की जरूरत है रिम्पी मैम. और जब आप वो एफर्ट ले लोगे ना, देन डेफिनेटली यू विल यूज इट एज अ करियर ऑप्शन. और बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है. दैट इज अनदर कार्ड इज फॉर यू इज नाइट ऑफ पेंटाकल्स. तो दैट इज रियली अ वेरी गुड कार्ड. मतलब आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी. यू कैन मतलब डिपेंड योरसेल्फ फॉर समवन एल्स, कि किसी और के लिए आप नहीं मतलब कि डिपेंडेंट नहीं रह सकते. कि अगर आप अपने आप को किसी और पे डिपेंडेंट रखो, देन डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू हैव अपना. फिर वहीं पे ही रहोगे जहाँ पे आज हो. इसलिए ओके। आपको अपने लिए एक स्टेप आगे मूव ऑन करना पड़ेगा. ठीक है. यस मैम, थैंक यू। या वेलकम मैम. यस पूर्णिमा मैम. हाँ, या मेरे पूर्णिमा मैम. हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ मेरे बेटे का करियर कैसे होगा और फ्यूचर कैसे होगा उसके लिए। फ्यूचर कैसा होगा आपके बेटे का? हाँ, नाम बताओ करियर। अपने बेटे का. प्रतीक पंडा। हाँ. लेट्स सी. पूर्णिमा मैम कैसा चल रहा है उसका? पढ़ाई हाँ, सब कुछ कैसा चल रहा है उसका? नॉर्मल है मैम। हाँ. पूर्णिमा मैम उसको संभाल लो थोड़ा सा. क्या हो रहा है नहीं, आप बताओ क्या हो रहा है. थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है. पढ़ाई में? पढ़ाई में नहीं, मतलब ना. पूर्णिमा मैम सेंसिटिव बहुत ज्यादा है वो. हाँ है मैम। बहुत ज्यादा सेंसिटिव है उसके ना. मतलब किसी के साथ आर्गुमेंटिंग हो रही है पूर्णिमा मैम? नहीं तो। किसी के साथ भी? नहीं तो। नहीं हो रहा है। पहले नहीं. होता था टीचर के साथ, अभी नहीं हो रहा है। अच्छा. पूर्णिमा मैम उसको है कि मुझे अब्रॉड जाना है? हाँ हाँ। हम्म.
क्योंकि है। अब्रॉड के कार्ड्स भी आ रहे हैं उसके लिए कि हाँ ही मैम। वांट्स टू मूव अब्रॉड। ठीक है। हम्म। हम्म, पूर्णिमा मैम उसके लिए कोई और क्वेश्चन पूछो, कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना। हाँ मैम, उसका करियर कैसा होगा? यही तो पहले था, उसका करियर कैसा होगा। उसका फ्यूचर कैसा हाउ होगा? इज वो अभी आजकल कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ इज ही परफॉर्मिंग राइट नाउ। पढ़ाई तो ठीक ठाक कर रहा है। हाँ, अभी उसके फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डाउट है पूर्णिमा मैम, थोड़ा सा हाँ। उसको बहुत क्लैरिटी ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं उसकी ना, मतलब इस मैन को कि उसका खुद का ही माइंड क्लियर नहीं है उन चीजों को लेके स्टिल। हम्म। मतलब उसको ये नहीं पता कि मैंने फ्यूचर में क्या करना है, स्टिल ही इज समवेयर, मतलब कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो आपको हम्म। ध्यान करना है कि वो किस चीज को लेके, मतलब अभी क्वाइट बेटर है बट उसको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं है अभी। उसका माइंड क्लियर करवाना बहुत जरूरी है उसको, कहीं ना कि उसको, मतलब या तो जो आप जबरदस्ती तो नहीं उसको कुछ करवा रहे। नहीं कुछ नहीं करवा रही हूँ, वो तो जेई का एग्जाम दूंगी बोल रही है। हाँ, तो उसका मन है जेईई का एग्जाम देने का कि नहीं है? नहीं है। मैं तो है बोला। उसका मन। हाँ मैं तो बोला हूँ, मेन पाएगा, मेन पाए जो भी पाएगा उसमें हाँ एडमिशन करेगा। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्ती आईआईटी करने के लिए, एनआईटी करने के लिए, लेकिन वो खुद कर रहा है प्रैक्टिस। हाँ हाँ। नहीं पूर्णिमा मैम, उसको थोड़ा उसकी तरफ ना देखना, जरा उससे एक दो बार दो चार बातें कम ज्यादा करके देखना उससे कि हम्म। कैसा मतलब चल रहा है उसका। ठीक है। उसको एक दो, मतलब कई बार क्या होता है हम लोग बच्चों से बात नहीं करते और हमारे बीच में कम्युनिकेशन डिस्टेंस आ जाता है, तो मैं उसकी डेली वजह से। मैं डेली करती हूँ, रोज करती हूँ उससे बात। हाँ, नहीं नहीं आप करते होगे तो आप उसको फिर भी पूछ के देखना कि किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंटिंग तो नहीं हो रहा। क्योंकि हम्म। मुझे कार्ड्स दिखाए, मतलब दोनों, मैंने दो बार कार्ड निकाला, मुझे दोनों बार ही थोड़े मतलब कम पॉजिटिव कार्ड्स मिले हैं। हम्म। ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा तो देन डेफिनेटली वी विल क्योर, है ना। हम्म। कोई इश्यू नहीं है पूर्णिमा मैम। ठीक है। आर्गुमेंट होगा तो कुछ इशू होगा क्या सर? हाँ, आर्ग्यूमेंट होगा तो किसी बात से फिर इशू होगा पूर्णिमा मैम। तो हम्म। उसको बोलना है कि आर्गुमेंट को अवॉइड करना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो हम्म। मतलब जो भी है धीरे से मतलब सॉर्ट आउट करना है, उसको बोलना। हम्म। ठीक है। और पढ़ाई ठीक होगा तो मैं। हाँ हाँ, पढ़ाई के लिए अच्छे चल रहे हैं कार्ड अभी उसके ना, पर इस हम्म। टाइम पे ठीक चल रहा है। तो उसको बोलना है कि मतलब छोड़ दे, अगर उसके पास में या तो लेट गो नहीं कर रहा पास में कोई चीज को वो, मतलब हाँ पास को लेट गो नहीं कर रहा कहीं हाँ, ना लेट गो नहीं कहीं। करना है, लेट गो नहीं हाँ करना है, क्योंकि हाँ। मेरे फिर हस्बैंड जाने के बाद हाँ ससुराल में थोड़ा ये होता है ना मैम, तो अभी वो नहीं बोला है, वो बेइज्जती। हाँ, तो बस वही वही चीज है पूर्णिमा मैम, उसको बोलो कि अगर उसको लेट गो नहीं करेगा ना उस हम्म। चीज को, तो ये मतलब इसका फ्यूचर अच्छा नहीं जा पाएगा। क्योंकि लेट गो कोई भी चीज होती है लाइफ में, जितनी मर्जी हार्ड हो, मतलब कुछ भी हो, लेट गो करना बहुत जरूरी होता है चीजों को। मैम तो बोला है उसके लिए, कौन सा रेमेडी भी कर सकते हैं क्या? पूर्णिमा मैम उसको मेडिटेशन करवाओ, कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत मेडिटेशन करवाओ उसको, हल्की इवन ओम की चैंटिंग करने के लिए बोलो हम्म। उसको। मतलब कुछ भी करवाओ उसको, जितनी अगर वो मेडिटेशन करेगा ना, उसको उसका उसका माइंड, उसके टीचर्स को बोलो कि उसका माइंड सेट करवाएंगे कि वो इसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब इसका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगे, कि उसके पास उतना टाइम ही ना हो कि उसको प्रोजेक्ट वर्क्स में बिजी करो या किसी और चीज में बिजी नहीं हो करो। रहा है, टाइम तो बिल्कुल नहीं हो रहा मैम। 7 बजे जाता है सुबह का, तो हाँ आता है, फिर रात हाँ को 6 बजे टिफिन ये खा के फिर रात 10 बजे तक करता है। उसका टाइम भी हाँ नहीं होता है। हाँ। नहीं नहीं पूर्णिमा मैम, टाइम नहीं हो मेडिटेशन के लिए, और इवन सोते हुए ही अगर वो थोड़ा कुछ भी मंत्रा चैंटिंग कर ले, ओम की चैंटिंग कर ले, सो बेड के टाइम पे भी कर ले, तो भी वो सूटेबल है उसको। उसके वॉलपेपर वैसा सा लगवा दो, पॉजिटिव वाला वॉलपेपर लगवा दो, कोई ब्राइट कलर का, मतलब फ्लावर्स का वॉलपेपर लगवा दो, नहीं तो ओम का वॉलपेपर लगवा दो उसको ना, कि अगर हम्म। आप ओम का, जिसके ऊपर ओम बना होता है ना, उस तरह का अगर आप उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दोगे ना, डेफिनेटली उसको वो चीज भी पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेगी, तो वो अपने आप उस चीज को लेके लेट गो होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। इंफॉर्मेशन भी दे सकता है ना, मेरा मन हाँ शांत है, ये बोल सकता है भी। हाँ हाँ, आई एम परस्यूइंग माई गोल्स मतलब वाइजली, हाँ दिस हाँ इज द बेस्ट अफर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स। हाँ मैम। ठीक है, आई एम परस्यूइंग माई गोल्स वाइजली, तो इस तरह से वो इसको कर सकते हैं, तो इससे मतलब उसका अच्छा रहेगा। उसको हाँ लेट गो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो एमी अपने आप को वो करेगा, वो फालतू की भी चीजों में उलझा के रखेगा अपने आप को, हाँ इंस्टेड मैम। ऑफ डूइंग पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है। हाँ मैम। ये ठीक है स्नेहा मैम। मैम मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था कि वो ट्रेडिंग में कुछ कर सकता है क्या, फ्यूचर है उसका आगे। स्नेहा मैम अभी तो इतना छोटा है आपका बेटा, कौन सी क्लास में है? 11th में। हाँ तो वो अभी लगा हुआ है पढ़ाई उसमें। कराओ पूर्णिमा मैम, अभी पढ़ाई कराओ, आजकल पढ़ाई के बिना पढ़ाई वैल्यू नहीं है बच्चों की। पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन वो लगा हुआ है, तो उसमें आगे फ्यूचर है या नहीं है, कुछ करना चाहिए उसको, या उसको मतलब पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए। चलो देखते हैं, क्या क्वेश्चन है एग्जैक्टली बताओ। कि उसको ट्रेडिंग में कुछ करना चाहिए आगे, या पढ़ाई पे ही फोकस करना चाहिए। एक क्वेश्चन बनाओ पहले, पहले ट्रेडिंग का पूछते हैं कि इसको ट्रेडिंग हाँ करनी जी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक जी है, जी। जब तक आपका एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होएगा तब तक आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं आपको रहेगा। लेट्स सी कि उसको ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। निया मैम पढ़ने में इंटेलिजेंट है क्या? कि हाँ, पढ़ने में इंटेलिजेंट है। फिर कर लेगा दोनों चीजें साइड बाय साइड। नहीं, उसकी ना मतलब बहुत अच्छा कार्ड आया है उसका। निया मैम इसको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे रिसेंटली? पेट में दर्द है अभी फिलहाल, उसको ठीक हो जाता है, कभी भी हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। हाँ, उसका बाकी एक वैसे बार तो कोई चेक हेल्थ। करवाओ, अच्छे से चेक करवाओ उसको, मतलब ना अच्छा जी। हेल्थ इश्यूज थोड़े से होने के चांसेस है उसको, तो हेल्थ इश्यूज है, अदरवाइज मतलब जैसे ओवरऑल इंटेलिजेंट है ना, तो वो चीज भी कर लेगा, बट ये है कि उसको बोलना कि अपनी कंसंट्रेशन पढ़ाई के लिए ज्यादा रखे। अच्छा जी। ठीक है। एक मैम मैंने यंत्र जो बनवाया था ना, उसका उसपे 4 नंबर आया था, तो इसका मतलब उसको राहु की जाप करनी है। क्या आया था? फोन नंबर आया था, राहु का जाप करना है। वो उसका न्यूमरोलॉजिकल यंत्र जो बनवाया था उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली। हाँ 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 हाँ, जी, उसको दिवाली के टाइम पे राहु, बनवाया था ना। हाँ उसको राहु का जाप करके उसकी चार्जिंग करेंगे उस यंत्र के। ठीक है। कितने टाइम करनी है, कितनी जाप करनी है उसकी। 18,000 है शायद उसका जाप, राहु का अच्छा। 16,000 या 18,000 है, मतलब मैं एग्जैक्टली देख के बता दूंगी। नहीं तो, मैम मेरे को व्हाट्सअप कर तो देना। दोनों मिलके कर सकते हैं हम, कि कुछ जाप वो कर ले कुछ मैं कर लूं। नहीं, आप सारा आप भी कर दोगे तो भी चलेगा नया मैम। नहीं, वो भी और करने के लिए तैयार है, पर मतलब पूरी नहीं कर सकता वो, कुछ वो कर ले कुछ हाँ मैं कोई कर लूं। बात नहीं, फिर ठीक है नया मैम, जितना वो करता है करने दो, कोई बात नहीं है उसको, मतलब जितना वो करता है कर, तो आप अपने अपने हिसाब से 16,000 पूरा उठा लेना। ठीक है, अपने हिसाब से अच्छा आप 16,000 कर लेना, जितना वो करेगा करने देना, उसकी आप काउंटिंग मत करना। अच्छा। ठीक है, आप उसकी ठीक काउंटिंग मत करना, आप अपने उसके हिसाब से कर लेना। ठीक है। ठीक है। और मैम बुध का जो रहता है उसका कितना हजार करने का रहता है? तन्वी में मैं ना वो उसका डाल दूंगी ग्रुप में। ठीक है। और मैम वीडियो का ना लिंक भी चला गया, आप एक बार वीडियो का लिंक डाल देते हैं दोबारा से ना, मैं नहीं दोबारा नहीं, वीडियो, मेरे नोट्स रह गए बनाने को। हाँ नहीं मैं डाल दूंगी लिंक, लिंक उसका दिवाली वाला ना मैं डाल दूंगी। हाँ जी मेरे को हाँ लगता है मैंने डाल दिया था दोबारा से नया मैम। नहीं डाला नहीं, नहीं डाला नहीं आपने। चलो ठीक है नया मैम। हाँ जस जी मैम। ये श्रीटा मैम। हाँ जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। हाँ मैम, मेरा भी मिलता जुलता सेम ही क्वेश्चन है कि मैं वैसे होम मेकर हूँ, पर मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, पर हाँ मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है। मेरे हस्बैंड और बेटा जो है ना वो कहते हैं तुम क्यों बिजी रहती हो, क्यों इन कामों में लगी हुई हो, तो हाँ। नहीं है उनकी, वो मुझे कोर्सेज के लिए भी वो नहीं करते, मतलब मोटिवेट नहीं करते। तो इसलिए मैं हाँ जानना चाहती हूँ कि मुझे इस लाइन में आगे जाना चाहिए कि ऑकल्ट में मेरे सक्सेस है, या अच्छा मुझे चलो ठीक है, ऐसे। जिस जिसको भी फैमिली सपोर्ट चाहिए ना, जिस जिसको भी अपने हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए है ना,
तो हाँ अपने जी। हस्बैंड की एक फोटो उठा के नॉर्थ वेस्ट में रख दो। अच्छा जी। नॉर्थ ओके वेस्ट में ना डबल टेप के साथ ना वहां पे चिपका दो, देन ही विल ओके स्टार्ट टू स्पॉट यू। ठीक है, ओके ओके। रिद्धि हाँ मैम जी यू हाँ कैन जी। ऑल्सो डू, कि वो आपके साथ कर मतलब स्पॉटिंग हैंड में मिल जाएंगे आपको। ठीक हाँ है, जी हाँ जी। अकल्ट में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब सक्सेस है तभी मैं आगे प्रैक्टिस करूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हूँ, कोर्सेज तो बहुत मैं सारे तो कर लिए। मैं तो हमेशा यही कहूंगी कि इफ यू हैव डन एनीथिंग देन यू मस्ट प्रैक्टिस। ओके मेरे कार्ड्स भी यही कहेंगे भाई। ओके, मैं बस थोड़ा एंजल की ब्लेसिंग चाहिए कि अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा, कि अगर उनकी ब्लेसिंग मिले तो। हाँ, नहीं नहीं, चलो लेट्स सी कि क्या कार्ड आता है आपके लिए, हम्म, रीटा मैम के लिए। हाँ, रीटा मैम सेम कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके मैम। थैंक यू मैम। हाँ जी। देखो। ठीक है, हाँ। कोई इश्यू हम्म। नहीं है। नहीं, पहले एस ऑफ कोई और आया था, इनका आया था अच्छा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, आपका एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। नहीं बट ओके। स्टिल मतलब इट्स मतलब बिगनिंग्स होता है, एस का मीनिंग होता है न्यू बिगनिंग्स होता है, एंड ऑफ लास्ट मतलब जितना भी आपका पीछे का जितना होता है सब मतलब वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिगिनिंग्स होता है। तो दिस इज एज ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो ये मतलब हमारे जो ये रहते हैं क्या कहते हैं, जो हमारी एनर्जी है इसमें फायर फायर लगेगी। एलिमेंट को डिनोट करते हैं, और तुम्हें अपनी फायर एनर्जी ज्यादा अपनी एनर्जी ऑकल साइंस में लगानी चाहिए। लगानी चाहिए ना, तभी मैं मतलब वही सोच रही थी, अगर मेरा अगर फ्यूचर है इसमें तो मैं एनर्जी लगाऊं, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो मैं लगी रहूंगी तो कुछ नहीं होगा। फैमिली सपोर्ट नहीं रीटा मैम, ये होता है कि आपका कितना मतलब है ना, कि हाँ कैसे आप हाँ। इसको ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, है ना। तो वो सारा हाँ कुछ जी। बहुत डिटेल में रहता है कि आपको करना चाहिए या कुछ भी है, स्टार्टिंग करो कहीं से भी स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, डेफिनेटली यू विल हैव पॉजिटिविटी, है ना, क्योंकि हमारे ओके कार्ड्स ओके। इतने पॉजिटिव आ रहे हैं तो सबके लिए पॉजिटिव ही आएगा। हाँ थैंक यू मैम, थोड़ा सा वो आगे की मोटिवेशन मिल जाती है ना, कि भी अगर पॉजिटिव है तो फिर मोटिवेट हो जाता है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली रीटा मैम। थैंक यू मैम, यस, थैंक यू। या वेलकम। यस रेखा मैम। रेखा मैम। हेलो नीतू मैम। हेलो जी, हाँ जी। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया। किसके लिए कार्ड निकलवाना है आपने? देखो मेरे देवर के लिए निकलवाना है, बहुत बीमार है वो। लेट्स सी, हैंग ऑन। रेखा मैम, कुछ इम्प्रूवमेंट है उनके हेल्थ में? नहीं, स्टिल नॉट। बट मुझे मतलब चांसेस लग रहे हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के। अच्छा। मतलब मेरे पास दोनों कार्ड्स अच्छे वाले आए हैं, तो दोनों कार्ड्स यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मतलब देयर आर चांसेस, कि हाँ उनकी चांसेस लग रहे हैं, मतलब बहुत हद तक उनके चांसेस हैं कि ही कैन इम्प्रूव। ठीक है, कब से होगी ये इम्प्रूवमेंट शुरू? बर्ड्स को फीड करा हम्म। वेडनेसडे और डेली बेसिस पे। नहीं, रूटीन में नहीं करा, करा जरूर पर रूटीन में नहीं। वेनेसडे करना है। नहीं वैसे मतलब ट्राई टू बी ऑन डेली बेसिस, अभी ना थोड़े दिनों के लिए उनके लिए ना डेली बेसिस के लिए करो, है ना, डेली बेसिस के लिए करोगे।
मंत्र चैंटिंग लगाई थी उनकी, हम्म। चल रही है? चल रही है। कभी मंत्रा चैंटिंग लगा देते हैं, कभी वो सुखमनी साहब का पाठ, कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लगा देते हैं। महामृत्युंजय बोला था ना आपने? हाँ हाँ, महामृत्युंजय। वो भी लगा देते हैं। सुखमनी हाँ साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लगाते रहते हैं, लेकिन सारा दिन स्पिरिचुअली लगाई रखते हैं उनके पास। हाँ, उनकी फोटो चिपकाई थी उसके साथ? किसके उनकी साथ? वो जो टेप रिकॉर्डर था उसके साथ उनकी फोटो बोली थी ना चिपकाने के लिए। हाँ हाँ, बोली थी, मैं भूल गई। ऐसे मत किया करो। नहीं मतलब मुझे कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं नया, रेखा मैम। तो आप कोशिश करो कि आप ना उनकी एक पासपोर्ट साइज फोटो उसके साथ चिपकाओ, होपफुली मतलब ही विल क्योर, मतलब होने तो चाहिए कहीं ना एक कहीं, मतलब आपने चांस कि जैसे मतलब एक बहुत। आपने बोला था ना, टर्मरिक वाटर रखने के लिए, हाँ वो भी हाँ कर हाँ रहे हैं। वो तो हाँ। रेगुलर बेसिस पे ही हो रहा है। हम्म। और एक आपने बोला था कि हॉस्पिटल का पानी, वो भी कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच एक में से ना, कुछ कुछ रह नहीं गए। एक बर्ड्स को डेली बेसिस पे फीड करना शुरू करो, ठीक है? बाजरा। तो उससे भी बहुत अच्छे तो से होएगा। और सेकंड, ये बाजरा ही के कुछ और भी? सतनाजा भी डाल सकते हो आजकल तो, ठीक सतनाजा है। बहुत अच्छा रहता है उनके लिए ना। तो हम्म। सतनाजा भी कर सकते हैं उनके लिए, ठीक है? क्वांटिटी फिक्स्ड है कि एज? ऐसे हैंडफुल भी डाल सकते हो, उनका हाथ लगा के या उनके आसपास रख दो वो चीज ना। तो जैसे एक डिब्बे में बंद करके उनके पास ही रख दो, बंद करके नहीं, मतलब चाहे पॉलीथीन में डाल के या किसी में भी, खुला रखना है वो चीज, कि उनकी ठीक है। एनर्जीज उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, जितनी भी नेगेटिविटी है उनके आसपास ना। तो वो ठीक। चीज मतलब पॉजिटिवली उनको मतलब करे उनका, ठीक है? मतलब उनके आसपास जैसे उनका हाथ लगवा दो या कुछ भी कर दो जैसे मर्जी करके ना। तो वो आपको डेली बेसिस पे आप उनको बर्ड्स को फीड करवाना शुरू करो। बड़े प्रेफरेबली पॉजिटिव कार्ड्स, हाँ बड़े पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, मतलब इट्स शोइंग भी इम्प्रूवमेंट, कि अभी है टाइम टफ है, बट देयर आर चांसेस टू बी इम्प्रूव। थैंक्स गॉड। चलो, हम्म। काट देते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक। थैंक यू थैंक मैम। या, गॉड ब्लेस हिम। यस देवांग सर। यस सर। मैं मुझे ओकल साइंस में मुझे फ्यूचर जानना है, मेरा होगा पैसे वाला बहुत सारा। ठीक है, लेट्स सी ये आपका होगा। देवांग सर एक सेकंड। बाकी बाकी कल्चर है बाद में। देवांग अच्छा सर, थ्री निकला था। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत दूर की सोच रखते हो है, कि विजन हाँ बहुत दूर का है, कि एकदम से मैं बस बहुत दूर, या तो बिल्कुल पहुंचू तो ऊपर पहुंचू, नहीं तो मैं नहीं करूं है। हाँ सेम। हाँ, तो फिर इसके लिए तो मतलब करना पड़ेगा, है ना? तो फील्ड चेंज करना है मैडम, मैं जॉब से अभी थक गया हूँ। इसमें इसमें मैं थोड़ा सा काम करता हूँ मैडम। मुझे मैं थोड़ा ऐसा भी नहीं पूरा नहीं करता, मैं
प्रोफेशनल के लिए मुझे सोचना बहुत पड़ता है कि मैं अभी बहुत पहले मुझे रिजल्ट नहीं मिलते थे, हाँ। तो ये लास्ट ईयर में बहुत सारे रिजल्ट मिले, और लास्ट ईयर में मैंने 50 से ज्यादा भी कमाया मैडम, पूरे एक साल में। वेरी गुड। अभी क्या है मैडम कि जॉब छोड़ के मैं सीधा बिजनेस में जाऊं तो अभी नहीं हो पा रहा, तो इसलिए मैं क्या बीच में आ गया, वो भी करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, हर दिन यही चल रहा है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, मतलब इट्स रियली अ वेरी नाइस। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब स्वॉर्ड्स अपने आप में ही देखो कितना अच्छा नेम फेम। मतलब क्या आपको भी इंटरनेशनली करना चाहते हो इस चीज को? नहीं मैडम, मेरा मोबाइल न्यूमरोलॉजी और उसमें है ना, मुझे फॉरेन करेंसी बहुत है मेरे में, मेरे रिलेटिव भी बहुत सारे हैं। और हाँ लास्ट ईयर मैं जॉब करता ना, उस पे एक लड़की आई थी, मैंने बोला न्यूजीलैंड वाला केस, उसने मुझे हाँ 35,000 रुपए दिए मैडम, एक केस हाँ के, और उसको हाँ इतना था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये करना है। हाँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है थ्री ऑफ वांड्स का ना, मतलब बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। करना चाहते हो ना, दैट डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू बी, मतलब बहुत ओके मैम, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? किसी की कोई क्वेरी हो? मैम एक कार्ड मेरे लिए भी निकाल सकते हो क्या आप? ऐसे मैंने अपने बेटे के लिए निकलवा चुका है, लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो। क्या पूछने हैं मैम आपको अपने बारे में? और कल के फिल्म में कोई कैरियर भी है या नहीं, बस यही पूछना है। लेट्स सी। सीख तो रही हूँ, पर कैरियर भी है या नहीं। हाँ, बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा करियर शो आ रहा है। देख लो जितने भी करियर से रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं, सबके लिए पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आप एफर्ट्स डालो बस अपने लिए। अच्छा, हाँ आप एफर्ट्स की एफर्ट्स, कमी है अभी। हाँ बस एफर्ट्स की कमी है, और कोई चीज नहीं है, एफर्ट्स नहीं है। देखो मतलब भगवान जी ने भर के दिया हुआ है, तुम एफर्ट्स तो डालो। ठीक है ना, अब हाँ, एफर्ट्स डालना तो आपके लिए है ना। मतलब जब तक आप उसको लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक आप कुछ नहीं अवेल कर पाओगे उस चीज को लेके। ओके, मैम थैंक यू मैं मैम, थैंक यू। पूछ सकती हूँ? कौन है? पूर्णिमा मैम? या पूर्णिमा मैम? अकल में मेरा कैसा होगा, अकल साइंस में मेरा करियर? जरूर कर सकती हूँ मैम। पूर्णिमा मैम, सबके पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, आपका भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। हाँ जी, कर दिए 10 मिनट तक। ठीक है क्लास जी। पूर्णिमा मैम को क्या जानना है? ऑकल्ट के बारे में जानना है ना पूर्णिमा मैम? कि ऑकल्ट में करियर। आपकी आएगा कि नहीं आएगा, ऑकल्ट के बारे में। लेट्स सी। बहुत अच्छा कार्ड है पूर्णिमा मैम, बहुत अच्छा। देखो पूर्णिमा मैम, द शेरियट आया है, तो मतलब इसका मीनिंग ये है कि आप पहले ही कुछ ना कुछ कर रहे हो बहुत अच्छा। हाँ 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 कर। हाँ, फिर कर रहे हो सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बहुत अच्छा नेम फेम सब कुछ मिलेगा इसमें। मतलब आपका जो भी अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई इशू है ना, तो वो भी सॉर्ट आउट होएगा। ये देखो कितना अच्छा। हाँ प्रॉपर्टी का भी हो जाएगा? हाँ, प्रॉपर्टी का भी इशू होगा सॉर्ट आउट इसमें ना। तो बहुत हाँ, अच्छे से मतलब है इसका सबका ना। तो प्रॉपर्टी का कब होगा मैम? 2024 को हो जाएगा? कब होगा? हम्म। नहीं अभी, हाँ मतलब आपका ये 7 to 12 months लगेंगे इसको होने में ना। मतलब 1 साल के अंदर होने के चांसेस है। 2024 तक मैम? हाँ 2024 तक। मैं- हाँ ठीक है। ठीक है मैम। मेरा दीदी पूछना चाहती थी, पूछ सकता है मैम? पूछो। हाँ मैं बोलती हूँ उसको, आपको देखना भी चाहती है मैं कैसे करती हूँ उससे बातें।
बुलाती हूँ मैं। पथरा हुआ। कुसुम मैम अनम्यूट करो। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम। हाँ मैम, यही ऑकल्ट का पूछना था मैंने कि मैं कर रही हूँ थोड़ा, लेकिन मैं हाँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, तो मेरा हो जाएगा इसमें? क्या कर रहे हो आप अभी? ऐसे ही सीखा था मैंने, क्लास ली थी और मैं घर में प्रैक्टिस करती हूँ अभी ठीक है, तो आप अभी उसको मतलब तो वैसे नहीं करते? प्रोफेशन में हाँ कन्वर्ट हो जाएगा? जी। हाँ जी पूर्णिमा मैम, बहुत कुसुम मैम अच्छे चांसेस है आपके इसमें प्रोफेशनली ग्रो होने के। तो बहुत अच्छे मतलब चांसेस है इसमें ग्रो होने के लिए। बट कहीं ना कहीं मतलब इमोशंस के साथ आपका मतलब ज्यादा वो रहता है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं, लीकेज हो जाती है, मतलब आपका जो जो आपकी रूटीन है वो ब्रेकअप हो जाती यस मैम। है ना। तो उस चीज को अपने लिए पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तो ओके। जब आप उस चीज से बाहर आने की कोशिश करो देन डेफिनेटली यू विल हैव अ पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि मैम कब तक होगा ये, कुछ आइडिया है? इट विल टेक 1 ईयर, मतलब 1 साल लग रहा है, मतलब कि एग्जैक्टली मतलब 1 ईयर मिनिमम है। और उसके लिए आप मतलब इसको करोगे, ये कि जैसे नेम फेम चाहिए या कुछ बहुत अच्छे स्टार पे चाहिए, बट इट्स स्टार्टिंग जरूर हो जाएगी। जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो उस लेवल तक पहुंचते पहुंचते आपको 15 to 17 मंथ्स लग जाएंगे। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। कोई हाँ ऐसा जी, नहीं या ओके। ओके, थैंक यू। मैम, हाँ मेरे जी, दीदी पूछ सकता है पूछो क्वेश्चन? पूछो पूछो, किसको पूछना हाँ, है? मेरे दीदी पूछेगा। मैम हाँ, नमस्ते। नमस्ते। हाँ 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 मैम। ओ मुझे पूछना है। तो मैं ज्यादा जिससे भी इमोशनली टच में रहती हूँ वो मुझे बहुत पसंद आता है, उन लोग धोखा देते हैं। जैसे कि रिश्तेदार, फ्रेंड लोग, हम्म। अम, ससुराल के यहाँ। तो जो भी हम निभाते हैं अच्छे से निभाते हैं, लेकिन हाँ, नेगेटिव आता है सर मैडम। तो अभी आप क्या पूछना चाहते हो? अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो। हाँ मैम, ये आपको सब। सामने वाले में कोई कमी नहीं दिखाई देती। हाँ हाँ मैम, ये तो सही है। आपको सामने वाले में कोई कमी नहीं दिखाई देती। आप चाहते हो कि मैं घर का माहौल बहुत अच्छे से खुशनुमा हाँ, बना के रखूं, कि मतलब ये ना हो वह ना हो, बट स्टिल मतलब सामने वाला उस चीज को नहीं समझता। हम्म। ठीक है ना। तो इसलिए कि होता है कि कई बार आप ना सूर्य को अर्घ देना शुरू करो, हाँ मैम, हाँ। सूर्य की पूजा करनी शुरू करो, मतलब सूर्य का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। जितना आप सूर्य मंत्र को चैंट करोगे ना, तो हम्म उतना आपको अपने लिए नेम फेम, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत पॉजिटिवली इम्पेक्ट करती हैं। कि जब हम किसी को कुछ नहीं, हम सिर्फ सर्व करते हैं ना, अपने आप को सर्व अवेलेबल दिखाते हैं या कुछ, आज नहीं तो कल तो उनको हमारी वैल्यू रिकॉग्नाइज होगी ना। तो दिस इज द ओनली वे कि आप सूर्य को अर्घ देना शुरू करो या सूर्य के मंत्र चैंटिंग करनी शुरू करो। अपने आप को थोड़ा सा रेड चीज खानी शुरू करो, रेड रेड सी। गाजर वगैरह खा सकते हो, कैरेट। ठीक है ना। हाँ हाँ। तो वो खा सकते हो आप अपने लिए, कुछ भी मतलब इस तरह से जब आप कंजम्पशन शुरू करोगे ना, तो जो भी ये चीजें है ना अपने आप फॉल डाउन होनी शुरू हो जाएगी। इवन आप एक ईस्ट में सन भी लगा सकते हो। क्या मैम? ईस्ट ईस्ट में एक सूर्य भगवान की हाँ फोटो भी लगा सकते हो, मतलब हाँ राइजिंग सन की, जिसकी बहुत अच्छे से ब्राइटनेस हो ना। तो उस हाँ तरह का आप उसमें कर सकते हो उस चीज को लेके। हाँ मैम। तो मैं मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना चाहती हूँ। मैं डिप्रेशन में चला जा गई थी मैम एक बार। वो डिप्रेशन हो गया मुझे, बहुत मुश्किल से फिर आ गई। हाँ, तो लोग भी हेल्प नहीं करेंगे मैम।
हाँ 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 हाँ। तो नहीं नहीं कब नहीं नहीं, मैंने बता दिया ना पूर्णिमा मैम, जब आप सूर्य के साथ करोगे ना, सूर्य देवता की पूजा करोगे, सूर्य देवता के साथ मतलब अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करना के शुरू हो, तो सब लोग आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे हाँ कि मैम, कहीं ना कहीं से आपको अच्छे से वो चीज मिलेगी। हाँ मैम, ठीक है। कल से तो करूंगी मैं। वो लोग आपको सपोर्ट करना शुरू, आप अपने हाथ पे लाल धागा भी बांध सकते हो, ऑरेंज कलर का धागा बांध लो, एक हाँ, ऑरेंज कलर का धागा बांधोगे ना, तो उससे भी आपको मतलब अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और एक मैं पूछ सकती हूँ? बस और एक, क्या पूछना है पूर्णिमा या शादी नहीं करना चाहती है मैम, बिल्कुल भी नहीं, रिजिड हो जाती है मुझसे। उनका कौन? 25 आपकी मेरी बेटी बेटी, हाँ। क्या शादी नहीं करना चाहती? नहीं, रिजिड हो जाती है वो शादी के नाम से। हाँ, तो क्या, क्यों नहीं करना चाहती? पता नहीं, वो जब भी शादी के बाद बोलती हूँ तू कहाँ खुश रहता है, रहती थी, तो शादी के लिए मुझे घर नहीं बुलाना, ऐसे रिजेक्ट हो जाती है। तो अभी आप उसके लिए क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछोगे? वो कैसे शादी जल्दी हो जाएगी अच्छी जगह पे, वो कैसे हाँ बोलेगी? नाम है आपकी बेटी का? स्मृति समीक्षा। क्या नाम है? स्मृति समीक्षा। समृद्धि। हाँ। कहाँ गए मैम? क्या वो करियर को को लेके ज्यादा एम्बिशियस है? हाँ, वो तो उसका जॉब हो गया मैम, और एमबीएस था, उनका बहुत मन था, लेकिन जॉब भी लग गया। हाँ, तो दिस इज द ओनली रीजन कि वो करियर को लेके ज्यादा एम्बिशियस है, इसलिए इसलिए वो शादी के लिए नहीं करना चाहते। कि वो अपनी मर्जी, उसकी मर्जी होएगी ना जब, तभी वो इसके लिए होएगी प्रिपेयर। तो अभी तो उसको उसको जैसे कहते हैं ना, पैसा पैसा कमाने का भूत सवार हुआ हुआ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी मेरे पास कार्ड निकल के आ रहा है ना, तो वो यही कार्ड प्रिडिक्ट कर रहा है कि वो करियर के रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, और शी डजंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी विच शी हैज ऑलरेडी मतलब ग्रैब्ड इट ना। तो दिस इज द ओनली रीजन शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, कि अपने हाँ। करियर के ऑप्शन को नहीं करना चाहती। हम्म। तो रिजिट तो रहेगी बहुत क्योंकि रिजेक्ट होता है। हाँ, रिजिट तो अभी वो रहेगी है ना। हम्म। तो अभी आप क्या कर सकते हो उसके लिए? उनको ना, उनके ना, क्या करो आप उनको रोज ऑयल दे दो, मतलब हाँ। रोज का इत्र दे दो उनको, बोलो वो इत्र यूज करना शुरू करेंगे। हम्म। ठीक है। हाँ मैम। उनको जितना वो रोज की खुशबू को यूज करेंगे ना, जैसे कोई साबुन भी लेके आना है, या कोई मतलब बॉडी वॉश लेके आना है, शैम्पू लेके आना है, ट्राई टू बी हैव दैट इन रोज की फॉर्म में रहेगा वो। ठीक हाँ है। मैम। हाँ तो मैम। इससे उनका बहुत अच्छे से मतलब उनको थोड़ा उनके अंदर से उनका वीनस एक्टिवेट करेंगे, तो नेचुरल है कि वो थोड़ा इस चीज को लेके कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ मैम, ठीक बोलूंगी उसको। हाँ। है। या ठीक। थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है। हाँ। तो अभी है इस कोर्स की फीस, है ना? तो हाँ मैम। बहुत रीजनेबल कोर्स की फीस रखी है मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रखी है या कुछ भी है।
इट्स ओनली 4 5 6 8। ठीक है, तो ये चीज 4 5 6 8 है, मतलब आपका 15 to 20 डेज का कोर्स रहेगा। आपको पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग यू विल बी हैविंग दैट। ठीक है, सब कुछ मिलेगा और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। मिनिमम 15 से 20 दिन का हमारा ये कोर्स रहेगा और इसके बाद आप खुद अपनी अर्निंग्स स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो कोर्सेज बहुत महंगे रहते हैं ये वाले, बट जैसे मेरा ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है तो देन डेफिनेटली आई गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो दिस इज ओनली फॉर 4 5 6 8। ठीक है, दोज हु रियली वांट टू ज्वाइन, ठीक है, वो लोग, ठीक है, मतलब वो लोग अपने लिए करवा सकते हैं। ठीक है, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है 4 5 6 8 करके आप लोग अपने लिए कर सकते हो। आपका जो पेटीएम नंबर जो रहेगा दैट विल बी 9115502959। ठीक है, उसी पुराने नंबर पे ही पे करना है जिसको भी करना है। ठीक है, आपके साथ कोर्स कंटेंट एवरीथिंग शेयर कर दिया जाएगा, जो भी है इसका मतलब सारा कोर्स कंटेंट ग्रुप्स में आ जाएगा। तो जरूर जिसको भी ज्वाइन करना है डेफिनेटली दे आर वेलकम टू द क्लासेस। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी हो? हाँ मैम, जनवरी में करेंगे मैम, दिसंबर में तो छुट्टी वगैरह होगा ना। कोर्स हमारा स्टार्ट होएगा 15 दिसंबर से। ठीक है, 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा हमारा कोर्स। अभी उससे पहले 2-3 वेबिनार्स हो जाएंगे और हाँ मैम। तो ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू सून। ठीक है, थैंक यू मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम वो ग्रुप में डालना भूल कर ली, क्या डालना ग्रुप में? पर्सनल यंत्रा का वो। हाँ मैं डाल दूंगी, उसका देख के ना डाल दूंगी। ठीक है, चलो नमस्ते मैम। बाय, सी यू सून। ठीक है, बाय। हाँ नमस्ते बाय, मैम। नमस्ते।